डियर स्टूडेंट्स, मैं आपको एक आज सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक बताने जा रहा हूँ एनीमेलिया किंगडम के इंट्रोडक्शन का। यानी अभी हम लोग फाइलम की डिटेल स्टडी स्टार्ट नहीं कर रहे हैं। फाइलम से पहले जो बेसिक चीजें पढ़नी है, जो आपको इम्पोर्टेंट चीजें जो पूरे फाइलम को समझने के लिए पढ़ने हैं, उसके बारे में बता रहे हैं। यानी कि डिफरेंट फाइलम के कैरेक्टर में जो कॉमन बातें होंगी उसके बारे में बता रहे हैं। तो कल आपको बताए थे डिप्लोब्लास्टिक एंड ट्रिप्लोब्लास्टिक एनिमल के बारे में, बॉडी ऑर्गेनाइजेशन के बारे में। आज के वीडियो में आपको बताने जा रहा हूँ, आज के वीडियो में आपको जो मैं बताने जा रहा हूँ वो है सीलोम। ये सीलोम बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ठीक है। ये सीलोम जो आप देख रहे हैं, ठीक है, ये टर्म जो देख रहे हैं, इसका मतलब होता है बॉडी कैविटी। बॉडी कैविटी, इसका मतलब होता है बॉडी कैविटी, ठीक है। तो सीलोम का अगर डिफिनीशन आप देखिएगा तो आप कहिएगा, ठीक है, सीलोम इज ए बॉडी कैविटी। सीलोम इज ए बॉडी कैविटी formed by the splitting of mesoderm, formed by the splitting of mesoderm, ठीक है, formed by the splitting of mesoderm। यानी कि जिसमें मेसोडर्म होगा उसी में सीलोम बनेगा, ये तो गारंटी हो गया, ठीक है। और मेसोडर्म किसमें होगा, ठीक है, तो कहता है मेसोडर्म ये किसमें होता है, ट्रिप्लोब्लास्टिक एनिमल में होता है। ट्रिप्लोब्लास्टिक एनिमल में होता है, ठीक है, ट्रिप्लोब्लास्टिक एनिमल में होता है। आप जानते हैं कि डिप्लोब्लास्टिक एनिमल में सीलोम नहीं, ये मेसोडर्म होता नहीं है। तो आपको मैंने कल बताया था, ठीक है, कि कितने फाइलम होते हैं, 11, पी सी सी, ठीक है, उसके बाद पा, ठीक है, एंड मी हायर क्लासेस, ये तो मैंने बताया था आपको, ठीक है। यानी कि पूरा नाम लिखने की जरूरत नहीं है, मैंने कल आपको लिख दिया था। ओरिफेरा, निडारियंस, इनोफोरंस, प्लेटियलमेंथिस, एस्केलमेंथिस, एंग्लिडा, ऑर्थ्रोपोडा, मोलस्का, इकोनोडर्माटा, हेमिकोडर्मा, कॉर्डाटा। मैंने ये बात आपको कल याद करवा दिया था 2-3 बार, तो आप बस समझ जाइएगा। मैं पूरा नाम नहीं लिखने जा रहा हूँ, ठीक है, पूरा नाम नहीं लिखने जा रहा हूँ। और मैंने कल बोला था इतने जो फाइलम है 11 फाइलम, इस 11 फाइलम में 3 फाइलम ऊपर का क्या है, डिप्लोब्लास्ट, तो इसको भी मैं शॉर्ट से लिखूंगा डिप्लोब्लास्ट। और बाकी सब क्या है, ट्रिप्लोब्लास्ट। बाकी जो देख रहे हैं वो सारे के सारे क्या है, ट्रिप्लोब्लास्ट। क्लियर है। तो ये जितने 11 फाइलम है उसमें 3 फाइलम ऊपर के आपको क्या दिख रहे हैं, डिप्लोब्लास्ट। तो बताइए, इसमें तो सीलोम होने का कोई सवाल ही नहीं है। इसको आप आराम से कह दीजिए ए सीलोमेट, ए सीलोमेट, ए सीलोमेट, ठीक है, ए सीलोमेट, ठीक है। तो बताइए, ध्यान दीजिएगा, डिप्लोब्लास्टिक एनिमल कोई है, उसका ए सीलोमेट होना कोई बहुत बड़ी आश्चर्य की बात नहीं है। उसका नैतिक अधिकार है कि वो ए सीलोमेट ही होगा, क्योंकि वो मेसोडर्म तो है नहीं, मेसोडर्म है नहीं तो सीलोम होने का कोई सवाल ही नहीं है। तो ए मतलब डिप्लोब्लास्टिक एनिमल ए सीलोमेट होगा, इस बात की तो पूरी गारंटी है, ये तो नॉर्मल बात है। बट अगर ट्रिप्लोब्लास्टिक ए सीलोमेट हो तब ये एबनॉर्मल बात है, ठीक है। यानी कि किसी के पास पैसे भरे पड़े हो फिर भी वो भूखा मर गया, तो ये एबनॉर्मल बात है। किसी के पास पैसे बिल्कुल नहीं है, वो भूखा मर गया, ये नॉर्मल बात है, ठीक है। क्लियर है, समझ रहे हैं। अब देखिए, मैं यहाँ पे एक एग्जांपल देता हूँ, यहाँ पे एग्जांपल देता हूँ, ध्यान से समझिएगा। यहाँ पे मेरे पास 4 तरह के स्टूडेंट बैठे हुए, ठीक है। एक ऐसा स्टूडेंट है जिसके पास पैसे नहीं है। अच्छा, 4 जो स्टूडेंट बैठे हुए हैं, मान लीजिए चारों गर्ल्स स्टूडेंट बैठे हुए हैं, ध्यान दीजिएगा। और चारों गर्ल्स स्टूडेंट को मैं 20 साल आगे ले जा रहा हूं, ठीक है। सपोज ये चारों गर्ल्स स्टूडेंट आगे पढ़ के डॉक्टर बन गए, ठीक है, बन गए। 10-12 साल बाद इनकी शादी हो गई, 15-16 साल बाद इनके बच्चे हुए, बच्चे का एज हो गया 5-5 साल। ये चारों दोस्त आपस में एक जगह मिलने के लिए पहुंचे, चारों के, ठीक है, मतलब जो बच्चे हैं, ठीक है, वो आपस में मिल गए और बोले कि मम्मा मुझे खिलौना लेना है।
उसमें एक लेडी ऐसी है, एक लड़की ऐसी है जिसके पास 1 रुपया भी नहीं है, 1 रुपया भी नहीं है। साफ अपने बच्चों को कहती है मैं तुम्हें खिलौने नहीं दे सकती, मैं तुम्हें खिलौने खरीद के नहीं दे सकती, मेरे पास पैसे नहीं है। दूसरी बच्ची क्या बोल रही है? दूसरी बच्ची बोल रही है कि देख बेटे, तेरे मम्मी के पास पैसे तो नहीं है, लेकिन तेरे मम्मी के पास कलाकारी बहुत है, तेरे मम्मी के पास मतलब दाव पेच बहुत है, खिलौने तुम्हें दूंगी, ठीक है। तीसरी जो बोलती है, कहती है कि बेटे मतलब एक के पास तो खिलौने थे ही नहीं। हाँ, एक के पास ऐसा था, थोड़ा सा एग्जांपल देने में ये की है जल्दबाजी, मतलब 4 लेडी, तो एक लेडी के पास क्या बोल रहा हूं, पैसे थे ही नहीं, पैसे थे नहीं, उन्होंने खिलौने देने से मना कर दिया। दूसरी लेडी ने ये बोला कि मैं, दूसरे लेडी के पास पैसे हैं, बट उसने बच्चे को कहा देख बेटा, तुम्हारे बाप गरीब हैं या जो भी है, तेरे पास, मेरे पास अगर पैसे रहेंगे तुम्हारे पढ़ाई में खर्च करेंगे, खिलौना क्या करोगे लेके, ये वो, मतलब वो कंजूस थी, ठीक है, कंजूस थी, पैसे खर्च नहीं करेगी। तीसरी ने कंजूस भी नहीं थी, पैसे भी थे, बट उसने पैसे खर्च नहीं किए, लेकिन बोली खिलौने में लाके भी दूंगी। और चौथे के पास पैसे भी थे, खर्च भी किए, खिलौने भी लाके दिए खूब अच्छे तरीके से। अब आप समझिए, पैसा इज इक्वल टू, ठीक है, पैसा इज इक्वल टू मीजोडर्म और खिलौना इज इक्वल टू सिलोम, खिलौना इज इक्वल टू सिलोम। यानी पैसे नहीं है, खिलौने नहीं मिलेंगे। क्या हो गया? डिप्लोब्लास्टिक एंड एसिलोमेट। डिप्लोब्लास्टिक में मीजोडर्म है ही नहीं, तो खिलौना आएगा, ये सिलोम बनेगा कहां से? क्लियर? पैसे नहीं है, खिलौने नहीं है। दूसरा क्या बताए? कंजूस, यानी पैसे हैं लेकिन खिलौने नहीं खरीदे, यानी कि वहां पे पैसे को उसने एक्सचेंज नहीं की। इसका मतलब एनिमल, अब कैसा एग्जाम्पल देना है? ट्रिप्लोब्लास्टिक है, यानी कि ट्रिप्लोब्लास्टिक है, बट इसका मीजोडर्म टूटता नहीं है, इसका मीजोडर्म एक्सचेंज नहीं होता, इसका मीजोडर्म भंजता नहीं है, मतलब उसको एक्सचेंज नहीं करवाते हैं, इंटैक्ट रहता है, कंजूस है। तो कहता है ये प्लेटिहेलमिन्थेस, ठीक है, ट्रिप्लोब्लास्टिक होते हुए भी क्या होगा? एसिलोमेट। क्या होगा? एसिलोमेट, ठीक है। यानी ये सब एसिलोमेट, 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 बट ये एसिलोमेट ट्रिप्लोब्लास्टिक होते हुए भी, इसलिए ये ज्यादा इंपॉर्टेंट नजर आएगा, ठीक है। प्लेटिहेलमिन्थेस ट्रिप्लोब्लास्टिक एंड एसिलोमेट। और ये क्या है? उसकी मां दाव पेच वाली है। वो क्या करती है मालूम है? ये 4 लड़कियों में कोई एक लड़की है, अमीसा नाम की लड़की। वो अमीसा ने क्या किया? वो जमा हुई थी चारों, देखा कि अच्छा ये मेला जो लगा हुआ है जहां खिलौना बेच रहा है, वो खिलौना बेचने वाला जो इंसान है वो तो हमारा वो पुराना दोस्त है, ठीक है, क्रांति का दुकान है। ये लड़की गई और क्रांति कहता है, ओ भाई इधर सुन, ठीक है, तू तो मेरे साथ पढ़ता था। हाँ हाँ मैं पढ़ता था, ठीक है, जरा वो ताजमहल निकालो, वो ताजमहल जो टंगा हुआ है तुम्हारी दुकान में, बड़ा अच्छा दुकान तूने सजा रखा है मेला में, ठीक है। क्रांति बेचारा उछल के पुरानी दोस्त मिली है, ताजमहल निकालने गया, तब तक में उसका जो काउंटर पे खिलौना बच्चों का रखा हुआ था लेके जेब में रखी, झोले में, ठीक है, और लेके चल दी, ठीक है। तो ये लेके चल दी, इसका मतलब क्या? इसने बच्चों को खिलौना दिया, लेकिन क्या बच्चों को पैसे खर्च करके खिलौने दिए? नहीं। यानी सिलोम की तरह स्ट्रक्चर हो बॉडी में, लेकिन मीजोडर्म के टूटने से ना बना हो, उसको बोलते हैं सीडोसिलोम। क्या बोलते हैं? सीडोसिलोम, यानी झूठा सिलोम। तो अगला जो है फाइलम वो क्या है? सीडोसिलोमेट, सीडोसिलोमेट, सीडोसिलोमेट। क्लियर है? यानी अगला फाइलम आपका क्या है? सीडोसिलोमेट। अगला फाइलम क्या है? सीडोसिलोमेट, यानी सीडोसिलोमेट हो गया, ठीक है, कौन? ठीक है, एस्केलमेंथिस। और उसके बाद एनिलिडा से लेके कॉर्डाटा तक सबके पास मीजोडर्म भी है, सबके मीजोडर्म टूटेंगे भी और सबके अंदर सिलोम बनेंगे भी। यानी यहां से यहां तक वो एग्जांपल है कि पैसे भी हैं, पैसे खर्च करने की इच्छा भी है, खिलौने खरीदे भी जाएंगे, उनके बच्चे एंजॉय भी करेंगे, चाहे कोई भी हो दुकानदार। क्लियर है पॉइंट? ठीक है, तो आंसर यहां से यहां तक क्या होगा? ये सब यहां से यहां तक क्या होगा? ठीक है, यू सिलोमेट। क्या होगा? यू सिलोमेट, यू सिलोमेट। ठीक है, तो बोलिए, अब आपको क्लियर हो गया? यानी कोई पूछेगा पॉलीफेरा, निडारियंस, टिनोफोरंस, आप बेधड़क बोलिएगा डिप्लोब्लास्टिक एंड
एसिलोमेट। अगला पूछेगा प्लेटिहेलमिन्थेस, क्या बोलिएगा, ये कंजूस वाला है, ट्रिप्लोब्लास्टिक बट एसिलोमेट। इसका तो बीजोडर्म टूटा ही नहीं, तो सिलोम बनेगा कैसे, ठीक है। और अगला क्या बोलिएगा, वही मतलब बेचारे को क्रांति को चूना लगा दिया, ठीक है, मतलब दोस्ती कर गया पूरा, उसको दोस्ती भी कर गया, उसका खिलौना लेके बच्चे आ गया, पैसे में बच्चे रह गए। सोचिए कि कितना दाव पेश था, ठीक है। तो वो पूरा का पूरा क्या हो गया, वो हो गया सीडोसिलोमेट, ठीक है। और बाकी जो एनलिडा से लेके कॉर्डाटा तक है वो क्या है, उसके पास बीजोडर्म भी है, यानी पैसे भी हैं, खिलौने भी आएंगे, यानी सिलोम भी बनेंगे, ट्रू सिलोमेट, यू सिलोमेट। यहाँ तक आपको कोई दिक्कत है, ठीक है। तो यहाँ तक मैंने आपको क्लियर कर दिया। चलिए आगे चलिए, यहाँ तक क्लियर है, चले आगे, ठीक है। ये सिलोम पूरा का पूरा क्लियर है। सिलोम के आधार पे एनिमल कितने तरह के हो गए, 4 ग्रुप में हो गए, ठीक है। सिलोम के आधार पे एनिमल 4 ग्रुप के हो गए, कौन कौन, तो कहता है डिप्लोब्लास्टिक, डिप्लोब्लास्टिक एंड एसिलोमेट, एसिलोमेट। उसके बाद ट्रिप्लोब्लास्टिक, ट्रिप्लोब्लास्टिक एंड एसिलोमेट। उसके बाद क्या बोलिएगा, ठीक है, एसिलोमेट। उसके बाद फिर क्या बोलिएगा, ट्रिप्लोब्लास्टिक एंड सीडोसिलोमेट, सीडोसिलोमेट, ठीक है। और फिर क्या बोलिएगा, ठीक है, ट्रिप्लोब्लास्टिक एंड यूसिलोमेट। बोलिए इसमें कौन आ गया, ठीक है, पॉलीफेरा, निडारियंस, पिनोफोरस। इसमें क्या आ गया, इसमें आ गया आपका प्लेटिहेलमिन्थेस, इसमें आ गया एस्केलमिन्थेस, इसमें आ गया एनिलिडा 2 कॉर्डाटा, ठीक है। इसको पीसीसी में तो ये समझिएगा, पॉलीफेरा, निडारियंस, टिनोफोरस, पूरा नाम आपको याद होना चाहिए फाइलम का, शुरू के क्लास में। उसके बाद ठीक है प्लेटिहेलमिन्थेस, इसको एस्केलमिन्थेस, इसका तो पूरा लिख देता हूं क्योंकि दोनों बहुत इंपॉर्टेंट है। प्लेटिहेलमिन्थेस, प्लेटिहेलमिन्थेस, ठीक है, एस्केलमिन्थेस, ठीक है। देखिए ये दोनों क्वेश्चन इसलिए ज्यादा पूछेगा क्योंकि दुनिया का जो आदत है ना, वही क्वेश्चन सेटर का आदत है। दुनिया का आदत क्या है मालूम है, एबनॉर्मल चीजों को बहुत ज्यादा तवज्जो देना। अब देखते कोई वीडियो वायरल होता है, वो वीडियो क्या होता है, जनरली एबनॉर्मल होता है, ठीक है। अब 4 बंदे ने बहुत तरीके से बाल कटा के आए हैं, उसको कोई ध्यान नहीं दे रहा। एक बंदा ऐसे करके पूरा छिलवा के आया है, उसको सब दिखा रहे यार बड़ा स्टाइलिश है, ठीक है। तो ये होता है, जितना एबनॉर्मल काम करेंगे ना दुनिया आपको उतना ध्यान देगा। तो ये एबनॉर्मल कंडीशन है, यानी ट्रिप्लोब्लास्टिक होते हुए भी ऐसी सिलोम नहीं होना, ये एबनॉर्मल बात है। इसको क्वेश्चन सेटर ज्यादा जज करता है। फिर एबनॉर्मल ये क्या बोलते हैं, ट्रिप्लोब्लास्टिक होते हुए भी सीडोसिलोम होना, यानी बीजोडर्म से टूट के सिलोम नहीं बनना, किसी और कारण से बन जाना, क्या बोलेंगे सीडोसिलोमेट। तो उस पर भी ध्यान देता है दुनिया, ठीक है। तो अब ये नहीं कि दुनिया एबनॉर्मल काम पे ध्यान देता है तो एबनॉर्मल करना आज से शुरू कर दीजिए, नहीं, ठीक है। उसको देखता तो लोग है, बस वो देखने की चीज होती है, ठीक है, लगी समझ। अब कोई यहाँ पे आके आपके सामने डांस करना शुरू कर दे एकदम, कोई भी गाना पे, भोजपुरी पे, उस पे, और आप वहां पकड़ते, तो वो मतलब देखने का एक आइटम होता है, ठीक है। आप ले लीजिए राखी सावंत, ठीक है, कितना बड़ा आइटम है, कोई देखता है उसको, कोई उसको कहेगा कि हाँ चलो भाई मेरे घर में आज डिनर करते हैं, ठीक है। राखी सावंत को पता चलेगा कि हाँ भाई 5-6 गाय भैंस की आत्मा एक में घुसी हुई है, ठीक है। चलिए आगे चलें। अब राखी सावंत को अगर मेरा वीडियो देखेगा केस मुकदमा करेगा, थोड़ा मेरा भी नाम हो जाएगा, ठीक है। तो चलें आगे, चलिए अब देखिए, ठीक है, यहां तक ठीक है, कोई दिक्कत। अब देखिए, अब आपको दूसरा टॉपिक एक बताने जा रहे हैं, ठीक है, वो भी छोटा सा टॉपिक है, ये तो आप समझ ही गए होंगे अच्छे से। अब देखिए, अब जो टॉपिक है, ठीक है, वो है बॉडी प्लान। बॉडी प्लान ये एकमात्र टॉपिक है ऐसा जो थोड़ा सा एनसीईआरटी से अलग है, ठीक है। बॉडी प्लान इसमें क्या है सो देखिए, इसमें भी पहले तो ये समझिए कि बॉडी प्लान कितने तरह का होता है, ठीक है। एक है
सेल एग्रीगेट बॉडी प्लान, सेल एग्रीगेट बॉडी प्लान, ठीक है, आराम से समझ जाइएगा। दूसरा है ब्लाइंड सैक बॉडी प्लान, ब्लाइंड सैक बॉडी प्लान। उसके बाद क्या है, ट्यूब विद इन द ट्यूब बॉडी प्लान, 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 ठीक है। सेल एग्रीगेट बॉडी प्लान, ठीक है, ब्लाइंड सैक बॉडी प्लान और ट्यूब विद इन द ट्यूब बॉडी प्लान। देखिए इसमें क्या है, फिर वही कितने फाइलम आपके पास है, 11। मैं बार बार फाइलम नाम बोल रहा हूं जिससे आपको ओठों पे आ जाए, यानी कि ठीक है, पॉडीफेरा, निडारियंस, टीनोफोरंस, प्लेटिहेल्मिन्थिस, एस्केल्मिन्थिस, एनिलिडा, ऑर्थोपोडा, मोलस्का, इथेनोडर्माटा, हेमिकॉर्डाटा, कॉर्डाटा। क्लियर है पॉइंट। अब देखिए कहता है सेल एग्रीगेट बॉडी प्लान में क्या होता है, कहता है इसमें टिश्यू की तो कोई बात ही नहीं है, ऑर्गन की कोई बात ही नहीं है, इसमें सिर्फ कुछ डिफरेंट टाइप के सेल आपस में जुड़ जाते हैं। डिफरेंट टाइप के सेल आपस में क्या होते हैं, जुड़ जाते हैं। तो डिफरेंट ऑरिजिन के सेल जुड़ते हैं, स्टॉप, डिफरेंट ऑरिजिन के सेल आपस में जुड़ते हैं, डिफरेंट ऑरिजिन के सेल आपस में जुड़ते हैं, यानी कोई इक्टोडर्म का बना हुआ, कोई इंडोडर्म का बना हुआ आपस में आके जुड़ जाता है, जानते हैं, ठीक है। पहला फाइलम जो है पॉडीफेरा वो क्या है, डिप्लोब्लास्टिक। तो इक्टोडर्म का बना हुआ कुछ सेल, इंडोडर्म का निकला हुआ कुछ सेल आपस में आके जुड़ जाते हैं। सिर्फ सेल के जुड़ने से एक पूरा का पूरा इंडिविजुअल बन जाता है, यानी वहां पे ना तो टिश्यू है, ना तो ऑर्गन है, ना तो ऑर्गन सिस्टम है, सिर्फ सेल पूरा आपस में मिलके क्या कर दिया, एक बॉडी बना दिया। इसलिए इसको बोलते हैं सेल एग्रीगेट बॉडी प्लान। सेल का मिलना क्या होता है, एग्रीगेशन, और सेल का अलग होना सेग्रीगेशन। किसी का अलग होना सेग्रीगेशन, किसी का मिलना एग्रीगेशन। लगी समझ, ठीक है, समझ में आ गई बात। तो एग्रीगेशन और सेग्रीगेशन दोनों में फर्क होता है, ठीक है। तो सेल एग्रीगेट करके पूरा बॉडी का प्लान क्रिएट कर देते हैं। यानी कोई पूछेगा कि पॉडीफेरा के बॉडी का प्लान क्या है, आप कहिएगा सेल एग्रीगेट बॉडी प्लान। यानी पॉडीफेरा मल्टी सेलुलर तो होगा बट टिश्यू ग्रेड ऑर्गेनाइजेशन को फॉलो नहीं करेगा। कोई पूछेगा पॉडीफेरा क्या है, कहिएगा मल्टी सेलुलर है, कहेगा टिश्यू ग्रेड फॉलो करता है, कहिएगा नहीं। टिश्यू ग्रेड कहां से फॉलो होता है, तो कहता है निडारियन से, ठीक है। क्लियर है पॉइंट। तो बताइए, यानी सेल एग्रीगेट बॉडी प्लान में क्या बोलिएगा, ठीक है, ओनली सम सेल एग्रीगेट टू फॉर्म होल बॉडी, ठीक है। टिश्यू फॉर्मेशन इज एब्सेंट, टिश्यू फॉर्मेशन इज एब्सेंट। क्लियर है, उसमें टिश्यू होगा ही नहीं। अब आइए ब्लाइंड सैक बॉडी प्लान, तो ये किसमें हो गया बताइए, पॉडीफेरा में। पॉडीफेरा में क्या हो गया बताइए, सेल एग्रीगेट बॉडी प्लान। क्या हो गया, सेल एग्रीगेट बॉडी प्लान। क्लियर है, क्या हो गया इसमें, सेल एग्रीगेट बॉडी प्लान। क्लियर है पॉइंट, सेल एग्रीगेट बॉडी प्लान। अब आइए दूसरा क्या है, ब्लाइंड सैक बॉडी प्लान। देखिए ब्लाइंड सैक बॉडी प्लान का मतलब क्या होता है, ठीक है, जैसे ये देखिए, ये जो है, ठीक है, ये इसका एक एंड क्या है, बंद है, और एक एंड क्या है, खुला हुआ है, ठीक है। अब जैसे मान लिया कि ये दूसरा कोई हो, ये मान लो कि ये तो डिओड्रेंट वगैरह है कुछ, और इसमें मान लो कि एक एंड खुला हो, तो अगर इसमें लिक्विड भरना होगा तो ऊपर से ही भरेंगे, अगर निकालना भी होगा तो ऊपर से ही निकालेंगे। ऐसा एनिमल जिसके बॉडी कैविटी में एक ही ओपनिंग हो, वही माउथ का भी काम करता हो, वही एनस का भी काम करता हो। मतलब दो ओपनिंग नहीं हो, कितना ओपनिंग हो, एक ओपनिंग हो, एक दूसरा जो एंड हो वो बंद हो, ब्लाइंड हो, तो क्या बोलेंगे, ब्लाइंड सैक बॉडी प्लान। यानी सैक का मतलब कैविटी, यानी ऐसी कैविटी जिसमें एक एंड क्या हो, ब्लाइंड हो, और एक एंड क्या हो, खुला हुआ हो। यानी कि वो जो खुला हुआ एंड है वही माउथ का काम कर रहा है, वही एनस का काम कर रहा है, ठीक है। उसको हम लोग क्या बोलेंगे, ब्लाइंड सैक बॉडी प्लान। क्या बोलेंगे, ब्लाइंड सैक बॉडी प्लान। ये ब्लाइंड सैक बॉडी प्लान का एग्जाम्पल है। क्लियर है।
तो कहता है अब इसी में मान लिया ऐसा ही हो एनिमल, यहाँ पे टेंटिकल्स निकला हो, यहाँ टेंटिकल्स निकला हो, यहाँ टेंटिकल्स, वो एग्जाम्पल कौन होता है? हाइड्रा। क्या होता है? हाइड्रा। यानी हाइड्रा किस में आता है? निडारियंस में। निडारियंस और टिनोफोरंस इज द बेस्ट एग्जाम्पल ऑफ ब्लाइंड सैक बॉडी प्लांट। ठीक है, तो बताइए इन दोनों में, यानी कि निडारियंस और टिनोफोरंस, बताइए इन दोनों में क्या हो गया? बोलिए, ब्लाइंड सैक बॉडी प्लांट, ब्लाइंड सैक बॉडी। बोलिए, क्लियर है पॉइंट? अब कहता है प्लेटी हेलमिंथिस, एस हेलमिंथिस। ठीक है, प्लेटी हेलमिंथिस, ठीक है, हेलमिंथिस और एस हेलमिंथिस, इसके अधिकांश एनिमल पैरासाइट होते हैं। ठीक है, इसलिए इसमें कोई फिक्स बॉडी प्लान नहीं होता। फिक्स बॉडी प्लान नॉट पॉसिबल। बट अगर कोई पूछेगा तो ऊपर वाला ही बताना है, मतलब अगर चॉइस में आ जाए तो ब्लाइंड सैक बॉडी प्लान ही बताना है। ठीक है, और ये क्या हमने बताया? इन विच, ठीक है, बॉडी कैविटी हैविंग ओनली वन ओपनिंग, ठीक है, अनदर ओपनिंग इज क्लोज्ड और ब्लाइंड। ठीक है, क्लियर? जिसमें सिंगल ओपनिंग एक्ट एज बोथ। ठीक है, सिंगल ओपनिंग एक्ट एज बोथ माउथ एंड एनस। क्लियर है पॉइंट? ये पॉइंट क्लियर है पूरी तरह? अब आइए, ये हो गया, ध्यान दीजिए। अब देखिए एनिलीडा से लेके, एनिलीडा, ठीक है, ये आपका क्या है? ऑर्थ्रोपोडा, फिर क्या है आपका? मोलस्का, फिर क्या है आपका? इथेनोडर्माटा, इथिनोडर्माटा, फिर आपका क्या है? ठीक है, हेमिकोडाटा, और फिर क्या है आपका? कॉर्डाटा। ठीक है, कॉर्डाटा। ठीक है, यहां तक ये जो है जिसमें हम लाइनिंग कर रहे हैं, ठीक है, ये सब में, ठीक है, जो बॉडी प्लान होता है वो होता है ट्यूब विद इन द ट्यूब बॉडी प्लान। पहले इसको समझिए कि क्या होता है। ठीक है, पेन देना, जिसमें दोनों तरफ से खुले। हाँ, कोई बात। ये देखो, जैसे आप देखिए, ये पेन है, ठीक है, ये हमने हटा दिया। ठीक है, ये देखिए, ये एक ज्यादा डायमीटर वाला ट्यूब है, ये एक कम डायमीटर वाला ट्यूब है। ठीक है, तो ये ज्यादा डायमीटर वाला ट्यूब और ये कम डायमीटर वाला ट्यूब। अब हमने डाल दिया इसको इसमें। ठीक है, इसको इसमें हमने डाला, इसको हम क्या बोलेंगे? ट्यूब विद इन द ट्यूब, यानी पतला ट्यूब विद इन द मोटा ट्यूब। ठीक है, ये बोलेंगे, यानी कि लार्ज डायमीटर वाले ट्यूब में पतले डायमीटर वाला ट्यूब क्या है? रखा हुआ है। इसको क्या बोलेंगे? ट्यूब विद इन द ट्यूब। तो आपके बॉडी का भी वैसा ही हाल है। जो लार्ज डायमीटर वाला ट्यूब है वो है सीलोम, और जो पतला ट्यूब है वो है आपका माउथ से लेके एनस, एलिमेंट्री कैनाल। यानी एलिमेंट्री कैनाल क्या है? पतला ट्यूब। ठीक है, और बॉडी कैविटी क्या है? मोटा ट्यूब। ठीक है, तो उसको क्या बोलते हैं? ट्यूब विद इन द ट्यूब। क्लियर है? ट्यूब विद इन द ट्यूब। ये कहां से कहां तक में पाया जाता है? ये पाया जाता है, ठीक है, ये पाया जाता है कहां पे? तो कहेंगे एनिलीडा से लेके कॉर्डाटा तक। एनिलीडा से लेके कॉर्डाटा तक में क्या होता है? ठीक है, ट्यूब विद इन द ट्यूब, ट्यूब विद इन द ट्यूब बॉडी, ट्यूब विद इन द ट्यूब बॉडी। ठीक है, तो मैं बता दूं कि ट्यूब विद इन द ट्यूब बॉडी प्लान जो है, ये ट्यूब विद इन द ट्यूब बॉडी प्लान जो देख रहे हैं आप, ठीक है, इसके बारे में ये कहा जाता है कि इसमें जो लार्ज डायमीटर वाला ट्यूब है, यानी कि पहला ट्यूब विद लार्ज डायमीटर, ठीक है, ट्यूब विद लार्ज डायमीटर। तो बताइए ट्यूब विद लार्ज डायमीटर जो बोलते हैं आप, ठीक है,
ये जो बोल रहे हैं ट्यूब विद लार्ज डायमीटर, ठीक है, ये किसके लिए बोल रहे हैं? ये बोल रहे हैं आप सीलोम के लिए, ठीक है। और ट्यूब विद, ठीक है, स्मॉल डायमीटर या लेस डायमीटर, ठीक है, लेस डायमीटर, क्या बोलिएगा, क्या बोलिएगा? एलिमेंट्री कैनाल, एलिमेंट्री कैनाल, ठीक है। इसलिए बोलिए, क्या बोलेंगे? ट्यूब विद इन द ट्यूब बॉडी प्लान। क्लियर है? अब जानिए, ये अगर क्लियर आपको समझ में आ गया तो अब मैं बताऊं ये ट्यूब विद इन द ट्यूब बॉडी प्लान कहां से कहां तक है? एनलिडा से लेके कॉर्डाटा तक। इसके दो पार्ट हैं, दो टाइप्स के हैं। इसका मतलब इसी में दो पार्ट, किसी में एक पार्ट होगा, किसी में एक पार्ट होगा। तो देखिए इसमें लास्ट पॉइंट है इस लेक्चर वीडियो का कि ट्यूब विद इन द ट्यूब बॉडी प्लान दो पार्ट में होता है। दो पार्ट में होता है, यानी दो तरह का होता है। तो कौन कौन होता है? एक होता है प्रोटोस्टोमिया, एक होता है ड्यूटेरोस्टोमिया। प्रोटोस्टोमिया में क्या होगा? जैसे एलिमेंट्री कैनाल में दो एंड है, एक आपका है माउथ, एक आपका है एनस। मान लीजिए किसी का एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट हुआ, ठीक है, किसी एनिमल का, हर एनिमल का एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट होता है, किसी एनिमल का एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट हुआ, उसमें पहले माउथ फॉर्म हुआ। क्या फॉर्म हुआ? माउथ। एनस पहले नहीं बना। और किसी में ऐसा हुआ कि पहले एनस बना, बाद में माउथ बना। यानी दो कंडीशन हुआ, एलिमेंट्री कैनाल के दो एंड, माउथ और एनस। पहले डेवलपमेंट एनस वाले एंड का हुआ, माउथ वाले का बाद में हुआ। और दूसरा, पहले माउथ हुआ, एनस बाद में डेवलप हुआ। यानी किसका टाइप बताने जा रहे हैं? ट्यूब विद इन द ट्यूब। और ट्यूब विद इन द ट्यूब बॉडी प्लान कहां से कहां तक होता है? एनलिडा से लेके कॉर्डाटा तक। तो एनलिडा से लेके कॉर्डाटा तक में ट्यूब विद इन द ट्यूब बॉडी प्लान में दो तरह कंडीशन हुआ। एक ग्रुप ऐसा हुआ जिसमें माउथ पहले बना, एनस बाद में बना, उसको बोलते हैं प्रोटोस्टोमिया, ठीक है। उसको क्या बोलते हैं? प्रोटोस्टोमिया। और इसमें देखो बोल सकते हैं प्रोटोस्टोमिया, प्रोटोस्टोमिया, प्रोटोस्टोमिया। प्रोटोस्टोमिया में आप क्या बोल रहे हैं? माउथ डेवलप फर्स्ट, देन एनस। माउथ डेवलप फर्स्ट, देन एनस, ठीक है। तो कहता है इसमें एग्जांपल हम आपको देते हैं। और बताइए ड्यूटेरोस्टोमिया में क्या बोलिएगा? ड्यूटेरोस्टोमिया में क्या बोलिएगा? ठीक है, एनस डेवलप फर्स्ट, देन माउथ, देन, ठीक है। ड्यूटेरोस्टोमिया में एनस पहले डेवलप करेगा, माउथ बाद में। प्रोटोस्टोमिया में माउथ पहले डेवलप करेगा, एनस बाद में। क्लियर है पॉइंट? तो कहता है प्रोटोस्टोमिया का एग्जाम्पल होता है, आप मेरे ही नाम पे याद रखिएगा। अब देखिए यहां भी क्या लिखा हुआ है? मां। मां लिखा हुआ है, मेरे हर बोर्ड पे मां लिखा रहता है, कॉपी पे भी। और आप लोग को भी बोलते हैं कि आपके लिए जो मां होती है ना, भगवान से भी बढ़ के होती है। इसलिए आप मां से कभी भी बहुत ज्यादा, ठीक है, मतलब नोक झोंक मत कीजिए। जिसके पास माँ का प्यार नहीं होता उसको पता होता है कि माँ कितनी बड़ी चीज है। घर में जाइएगा, कोई आपको पूछे या ना पूछे, माँ ही पूछेगी। जब आप बड़े हो जाएंगे, लड़का है या लड़की है, हर कोई रिश्तेदार पूछेगा, हाँ जी कहाँ पे क्या कमाते हो, कितने कमाई हो रहा है, तूने आज क्या कमा के लाया, सब कोई पूछेगा। सिर्फ माँ पूछेगा बेटा खाए हो कि नहीं खाए, ठीक है। ये जान जाओ, वो बहुत बड़ी चीज होती है। तो पी माँ याद रखिएगा, ट्रिक पी माँ, ठीक है। प्रोटोस्टोमिया का ट्रिक है पी माँ, ठीक है, पी माँ। यानी पी से प्रोटोस्टोमिया, एम से मोलस्का, ए से एनलिडा, ए से ऑर्थ्रोपोडा। यानी ये देख लीजिए, ये जो एनलिडा है, ऑर्थ्रोपोडा है, मोलस्का है, ये होगा प्रोटोस्टोमिया, प्रोटोस्टोमिया, प्रोटोस्टोमिया। अब जो बच गया वो होगा ड्यूटेरोस्टोमिया। ये ड्यूटेरोस्टोमिया, 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 ठीक है। यानी कि ये ड्यूटेरोस्टोमिया, ठीक है। और बताइए ये, ठीक है, ये तीनों प्रोटोस्टोमिया। और बोलिए आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है, समझ में आ गया होगा। यानी प्रोटोस्टोमिया और ड्यूटेरोस्टोमिया क्लियर है। पी माँ यानी पी से प्रोटोस्टोमिया, मोलस्का, एनलिडा, ऑर्थ्रोपोडा। यानी मोलस्का, एनलिडा, ऑर्थ्रोपोडा में पहले क्या बनता है? माउथ, बाद में बनता है एनस।
और इकोनोडर्माटा हेमिकोडाटा कोडाटा में पहले क्या बनता है? एनस, बाद में क्या बनता है? माउथ। यानी हम लोग किस में आते हैं? ड्यूटेरोस्टोमिया में, क्योंकि हम लोग की क्या है? मेमल्स। और मेमल्स किस में आता है? कोडाटा में। यानी कोडाटा में 5 ग्रुप आता है, आपको पहले बताए हैं, ठीक है। परम, इसके ट्रिक बताया, PARAM, ठीक है, यानी कि पी से, ठीक है, पी से क्या बोलिएगा? पाइसेस, ए से एम्फीबियंस, आर से रेप्टाइल्स, ए से एप्स, एम से मेमल्स। पांचों में क्या होगा बताइए? पांचों में क्या होगा? ड्यूटेरोस्टोमिया। इस पांचों में क्या होगा? ट्यूब विद इन द ट्यूब बॉडी प्लान। इस पांचों में क्या होगा? यूसिलोमेट कंडीशन। ये पांचों क्या होगा? ट्रिप्लोब्लास्टिक। अभी तक आपको इतना बताया, ठीक है। नेक्स्ट वीडियो का इंतजार कीजिए। ये वीडियो में आपको मैंने सारा कुछ इतना बता दिया। थैंक यू सो मच, टेक केयर।